नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। हमारी पीताम्बरा परिवार की एक साधिका हैं जो बहुत पहले हमारे साथ जुड़ कर के माँ बगलामुखी साधना संपन्न कर रही हैं। इससे पहले भी वो एक माँ दुर्गा जी की साधना हमारे साथ जुड़ कर के कर चुकी हैं। माँ बगलामुखी साधना से रिलेटेड उन्होंने अपने कुछ अनुभव हमें कुछ समय पहले व्हाट्सएप किए थे, लेकिन कुछ कारणों के कारण उसके ऊपर हम वीडियो नहीं बना पाए। आज उसी पर हमने यह वीडियो बनाया है। आज जो उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं वो बहुत ही दिव्य और अलौकिक हैं। वो बता रही हैं कि किस प्रकार उन्हें माँ बगलामुखी साधना के दौरान, यानी कि साधना के दौरान माला जप करते हुए शिव शंकर जी के दर्शन हुए और उनका स्वरूप कैसा था तथा किस प्रकार शिव ने उनसे क्या बात कही। इस पर ये वीडियो है और साथ में और भी अनुभव हैं। और एक बात का इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको उत्तर देना चाहती हूँ कि कई बार ये लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि माँ बगलामुखी भोले शंकर यानी कि भगवान शिव की पत्नी किस प्रकार हैं और विष्णु आराध्या किस प्रकार हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हम ये कर रहे हैं कि जब दक्ष जी ने महायज्ञ का आयोजन किया था उस समय उन्होंने माता सती और भोले शंकर बाबा को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था। इस कारण से माता सती काफ़ी क्रोधित हो गई थीं और उन्होंने बार बार शिव से उस यज्ञ में जाने की जिद की। लेकिन भगवान भोले शंकर ने कहा कि जहाँ पर आपको बुलाया ना गया हो वहाँ पर जाना अनिष्ट का कारक होता है और साथ ही आपको गंभीर अपमान भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन माता सती ने जिद की कि वो मेरे पिता हैं, शायद मुझे बुलाना भूल गए हैं और मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री हूँ, इसलिए मैं यज्ञ में ज़रूर जाऊँगी और आप भी मेरे साथ चलिए। लेकिन भोले शंकर बाबा ने उन्हें साफ मना कर दिया, जिससे माँ क्रोधित हो गई। भोले शंकर बाबा माता जी का क्रोध जानकर उस स्थान से जाने लगे। जब वो उस स्थान से जा रहे थे, जिस दिशा में वो गए उसी दिशा में माँ भगवती सती के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और वो उस देवी का स्वरूप धारण करती गई। जैसे 10 दिशाओं में 10 महाविद्या उत्पन्न हुई और दक्षिण दिशा में माँ बगलामुखी उत्पन्न हुई। इसीलिए कहा गया है कि सती के शरीर से उत्पन्न होने के कारण या सती के शरीर का दूसरा ही रूप धारण होने के कारण इन्हें भगवान भोले शंकर की पत्नी भी कहा गया है। और विष्णु आराध्या इसलिए कहा गया है क्योंकि जब पृथ्वी लोक पर भयंकर तूफान आया था तो स्वयं विष्णु जी ने तपस्या करके माँ भगवती बगलामुखी को हरिद्रा सरोवर में अवतरित किया था। इसी कारण से भगवान विष्णु द्वारा आराधना करने से और अवतरित करने के कारण ये महाविष्णु जी की महाआराध्या भी कहलाई। ये स्टोरी काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने इन शॉर्ट में आपको ये सब बताया है। इस पर हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। आइए सुनते हैं इनके माँ बगलामुखी साधना के दिव्य और अलौकिक अनुभव। साथ ही ये प्रश्न पूछ रही हैं कि क्या इन्हें साधना में सफलता मिली है या नहीं। इस पर हम वीडियो के तुरंत बाद उत्तर करेंगे। आइए सुनते हैं। गुरु माँ को नमस्कार। जय गुरु माँ। गुरु माँ, मुझे बगलामुखी साधना करते हुए आज 4 महीने 7 दिन हो गए हैं और मेरे जाप 16,100 हो गए हैं। हे माँ बगलामुखी, हे माँ पीताम्बरा, हे गुरु माँ, आपकी कृपा मुझ पर बहुत बहुत है, जिसकी वजह से मैं ये आज तक की ये पूजा संपूर्ण कर पाई हूँ बिना किसी डर के और बिना किसी विघ्न के। और मैं क्या बताऊँ माँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी भावना लगा के ये पूजा करी है। इस पूजा से मुझे इतना फायदा हुआ है, एक तो मेरा परिवार कोरोना से सुरक्षित है और दूसरे मेरे सारे काम हो रहे हैं। हमारे घर में सुख शांति है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है माँ। बस ऐसे हमारा काम चलता रहे, यही मेरी आपसे और माँ बगलामुखी से प्रार्थना है कि आप हमेशा हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
हाँ, अब मैं अपने कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ। मैंने 4 महीने में 4 अनुभव हुए हैं। पहला अनुभव तो ये हुआ माँ कि मैं सो रही थी और अचानक मुझे किसी ने झटके से उठाया और मैं फटाफट उठी। मैंने सोचा 3 बज गए हैं और मैं नहाने चली गई। मैं नहाकर आई, आके पूजा में बैठ गई। जब मेरी पूजा खत्म हुई, सिर्फ जाप रह गए थे, तो मैंने घड़ी में टाइम देखा, 2:30 बजे थे। तो माँ मुझे लगता है मैं 12 सवा 12 ही उठ गई थी। बाद में मेरे बच्चों ने बताया कि मम्मी आप तो जल्दी उठ गई, 12 बजे ही उठ गई। लेकिन मैंने ये पूजा इसी तरह की, शायद माता की ऐसी इच्छा थी। आपने भी कहा जी ये माँ की इच्छा है। उसके बाद में मुझे दूसरा अनुभव दूसरे महीने में हुआ, जब मैं पूजा करके जाप कर रही थी और जाप कर रही थी। अचानक मुझे लगा कि मैं जोत में घी डाल दूं। बहुत ठंडी का टाइम था। मैंने घी डाला, घी चम्मच से एकदम पिघल कर सीधा जोत के ऊपर आया और पूरी जोत जमे हुए घी से दब गई। मेरे को लगा कि जोत बंद हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ और धक्का भी लगा। लेकिन मैंने जैसे ही घी हटा के देखती हूँ कि मेरी जोत तो उसी तरह जल रही है जैसे जल रही थी। यह सब माँ की ही कृपा है कि मेरी जोत उस दिन बंद नहीं हुई। मुझे ये माँ का ही चमत्कार नजर आया। तीसरे महीने मुझे शंकर भगवान दिखाई दिए, जिनके बाल खुले हुए थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। आके कहने लगे कि ओम नमः शिवाय नहीं बोलते हो, ओम नमः शिवाय बोलो। बस 1 सेकंड को ऐसे दिखाई दिए जब मैं जाप कर रही थी। और उसके बाद में मेरी फट से आँख खुल गई और मैंने देखा कुछ भी नहीं था, मैं तो जाप में थी। मैंने आपको बताया था, आपने कहा कि ये सब शिव जी को तो आना ही था, क्योंकि आप बगलामुखी साधना कर रही हो और शिव जी तो उनके पति हैं। और उसके बाद में माँ, चौथे महीने में मैं क्या देख रही हूँ कि मैं जाप में थी। अचानक मैं जाप में करते करते मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं पता नहीं कैसे मंदिर में आ गई और मुझे हनुमान जी दिखाई दिए, जो बिल्कुल साक्षात थे। कोई मूर्ति नहीं थी, फोटो नहीं थी, साक्षात हनुमान जी खड़े हुए थे, आँख पलक झपक रहे थे। और उसी 1 सेकंड के लिए मुझे दिखाई दिए। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। ये 4 महीने के 4 अनुभव है माँ। अब आप बताओ मेरी साधना कैसी रही, और मेरी साधना में या पूजा में कोई कमी है तो मुझे बताओ। और आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ गुरु माँ। गुरु माँ, हम तो आपके बच्चे हैं, आप हमें हमेशा हम पे दे अपनी नजर सीधी रखें और हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। मेरा यही बस मेरी आपसे प्रार्थना है। जय गुरु माँ, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि इनके अनुभव बहुत ही अच्छे रहे हैं। भगवान शिव ने स्वयं इनको दर्शन दिए हैं और साक्षात शिव दर्शन करना अति दुर्लभ है। बहुत सारे लोग काफ़ी जन्मों तक साधनाएं संपन्न करते हैं, तब कहीं आपको ऐसी सफलता देखने को मिलती है। कई लोग तो कई जन्मों जन्मों से तपस्या करते हैं, तब भी उन्हें शिव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। दूसरा, बाकी के अनुभव भी इनके बहुत अच्छे हैं और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या इनकी साधना सफल हुई है। अभी साधना इनकी कम दिनों की है और अभी मंत्र जप इनका कम है। कम से कम हमें किसी भी मंत्र का 1.25 लाख जप पूर्ण कर लेना चाहिए, और अगर आप उससे आगे मंत्र जप बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। साधना के परिणाम तो इन्हें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। गुरु आशीर्वाद भी है, माँ भगवती बगलामुखी का आशीर्वाद भी इनके और इनके परिवार के ऊपर बन चुका है। लेकिन अभी इनकी साधना पूर्ण नहीं हुई है और ना ही पूर्णतः सफल है। अभी इन्हें साधना को और करना है, मंत्र जप पूर्ण करना है, भगवती माँ की और अलौकिक कृपा आपने पानी है। आप यूँ समझिए कि आप सफलता की तरफ अग्रसर हैं, आप सफलता के रास्ते पे चल पड़ी हैं और जल्दी ही माँ भगवती बगलामुखी भी आपको दर्शन देंगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।
दूसरा ये पूछ रही हैं कि ये साधना के दौरान कोई गलती तो नहीं कर रही हैं या कोई कमी तो नहीं रह गई है। साधना के दौरान आप कोई गलती नहीं कर रही हैं, कोई कमी नहीं रह गई है, लेकिन इंसान जो है वो कमियों का भंडार है और गलतियां भी इंसान से कहीं ना कहीं होती रहती हैं। तो ये इस बात की कदापि चिंता ना करें। गुरु का महत्व तो इसीलिए कहा गया है कि यदि साधक साधना करे तो मंत्र दीक्षा लेकर यदि वो कर रहा है, अगर उसकी साधना में कोई कमी रह जाती है, मंत्र जप में कोई कमी रह जाती है या कोई भूल हो जाती है, तो गुरु स्वयं संभालते हैं। और इनका एक और प्रश्न है कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो अभी तो आप इस मंत्र को आप पूरा कीजिए 1.25 लाख जप। उसके बाद आप माँ भगवती बगलामुखी के जो भैरव हैं, आनंद भैरव या मृत्युंजय भैरव, उनका जप आपको पूर्ण करना चाहिए। और उनकी यक्षिणी है माँ बडालिका, आप चाहें तो माँ की यक्षिणी का भी जप आप कर सकती हैं। ये आपके ऊपर है, जो आप चाहें उसी तरह से आगे बढ़ सकती हैं। अब बात पीताम्बरा परिवार के उन साधकों के लिए जो कहते हैं कि हम मंत्र जप करते हुए हमें दर्द फील होता है और हम ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई मजबूरी हो, ये बात अलग है। देखिए, ये जिनका आज हमने अनुभव शेयर किया है, ये सीनियर सिटीजन हैं और अबव 65 हैं। आप देखिए कि ये भी कितना जप कर रही हैं, रात को 3 बजे उठ कर के कितना मेहनत कर रही हैं। आप सभी को ये चीज़ सीखना चाहिए कि जो माँ हैं, अगर आपको उन्हें पाना है या किसी भी अपने आराध्या के दर्शन करने हैं तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप चाहें तो हठ योग का अभ्यास कर सकते हैं, आप चाहें तो आप योगा अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अपनी मंत्र ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, घर में रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे यदि घर में रहेंगे। और अगर आप घर में हैं तो अपना जो समय है, ये गोल्डन टाइम है, आप इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप मंत्र जप पे, साधना में, प्राणायाम में, ध्यान में अपना ध्यान लगाइए और अपने आप को इस क्षेत्र में लेके जाइए। ये एक बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये जो कोरोना महामारी है ये काफ़ी लंबी चलने वाली है, इसलिए आपको इस क्षेत्र में ध्यान लगाना चाहिए। आपके पास ये बहुत अच्छा समय है पूजा भक्ति करने का, अपने इष्ट देव के दर्शन करने का, योगाभ्यास करने का। अगर आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जो लोग पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेना चाहते हैं तो वह अब आप सिर्फ अपना ही अनुदान भी कर सकते हैं। धन्यवाद।